ठाकुर, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। माननीय राज्यपाल जी का भाषण जब मैंने सुना तो ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा खुशहाल प्रदेश है। सुन कहाँ रहे थे, नारा लगा रहे थे तुम तो। अरे नारे नहीं लगा रहे थे, लेकिन हम ये कह रहे नीचे जनता से पूछो, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, खाद मिल नहीं रही, पानी मिल नहीं रहा, बीज मिल नहीं रहा, छात्र बेरोजगार हो गया, नौजवान परेशान है। कभी कभी पुराने जमाने में राजा भेष बदलकर पता करने जाता था जनता के बीच में कि आखिर मेरे बारे में जनता क्या कहती है। अगर भेष बदलकर कोई भी भाजपा का नेता अगर चला जाए तो उसे पता चल जाएगा कि इस प्रदेश की हालत क्या है। लेकिन आज तक ये तो सच्चाई जानते नहीं, अपने मुंह मियां मिट्टू, चारों तरफ तारीफ। आपने जो यहाँ से निर्देश दिया पीठ से कि पहले काम की बात कर लें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बात। इसलिए हम आपको बताए दे रहे हैं कि निकायों का सीमा विस्तार किया गया 127, लेकिन मेरे औरैया जनपद में अछलदा टाउन एरिया है, उसका विस्तार लगातार 10वीं वर्ष से पड़ा, लेकिन वो नहीं हो पाया, जबकि बीच में सब कुछ लगा है। गांव में वोट डालने जाते हैं। दूसरा एक आपसे और है, जो हो जाता है उसका विरोध करते हो। देखिए अभी तो टाइम ही नहीं हुआ। बोलो बोलो। नव निर्माण प्रतिदिन 9 किलोमीटर नई सड़क बनती है औसत है। 1 इंच सड़क अगर दिव्यापुर विधानसभा में नहीं बनी हो तो आप जो कहें वो मैं मानने को तैयार हूँ। तो कम से कम कुछ ना कुछ तो नई सड़कें बनवा दो। और दूसरा 46,600 वर्ग मीटर सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई। एक सड़क की अगर हम फोटो ले आए, पाटा चौकी से लेके हरचंदपुर रामगढ़ रोड तक रेलवे लाइन का पुल बना है, ट्रक वहीं से निकलते, लेकिन उस सड़क की ये हालत है कि उस पर कोई पैदल नहीं चल सकता। पैदल जो चलता है वो पटकी खा खा के गिरत है। ये स्थिति है उस रोड की। अच्छा, आपसे एक दूसरी बात हम एक और जरा सी करेंगे कि इसमें आपने लिखा है 25-26 में गरीब बच्चों को निजी विद्यालयों में 1,40,000 प्रवेश कराया गया। अध्यक्ष जी, मुझे याद है गांव में एक भेड़ पालक था। उसने जब सर्दी आई तो अपनी भेड़ के लिए जो कपड़ा नहीं बनाते, हमारे यहाँ झूल कहते हैं, शायद न जानते हो लोग। झूल का मतलब बोरी सिलसिल के उसके ऊपर कपड़ा डाल देते सर्दियों में। तो वो उसकी झूल बना रहा था। भेड़ ने पूछा जब वो नापने आया कि मालिक ये क्या कर रहे हो? बोले आपकी जो सर्दी है उसका इंतजाम कर रहे, आपको सर्दी ना लगे। भेड़ हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, मालिक हमें नए कपड़े मत बनवाओ, लेकिन मेरी जो शरीर पे ऊन है कम से कम इसी को छोड़ दो, हम अपनी जो है अपनी सर्दी काट लेंगे। तो कम से कम नीचे हम लोगों को, नीचे की जनता को लूटना छोड़ दो, ये अपने आप हो जाएगा। आप मेरे सिर्फ विद्यालय जो थे गांव में, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे, उन्हें ही आप बना रहने देते तो कम से कम वो बच्चे तो पढ़ते रहते। लेकिन अब की बार गजब का काम हुआ। बच्चे पढ़ना तो दूर हुआ, आदरणीय अध्यक्ष जी, दारू के ठेके लगातार गली गली में खुल गई। और उस समय मुझे भी 2 लाइनें याद आ गई। अध्यक्ष जी, हम देख लेते गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलिए। लाइनें मुझे भी याद आ गई। और हम आपसे कह रहे हैं कि सच्ची जनसेवा ये होगी, दारू सस्ते में बिकवा दो। सच्ची जनसेवा ये होगी, दारू सस्ते में बिकवा दो। हर घर की चौखट के ऊपर मोटा मोटा ये लिखवा दो, दारू ही है देश की पूंजी, दारू ही मनमोही है, दारू नहीं पिएगा समझो पक्का देशद्रोही है। अब आप सबको दारू पी रहे और नीचे लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। आप बता रहे इतनी खरीद हो गई। अरे कितनी खरीद हो गई? जितने कांटे लगते हैं वो समय के बाद अध्यक्ष जी लगते हैं, और कांटों पे किसानों का माल नहीं खरीदा जाता है। किसान 4-4, 6-6 दिन पड़े रहते हैं, और उनके जो बिचौलिए हैं, दलाल हैं, ऐसे भाई कमीशन तय करता है, और उनको सबको उठा के बाद में जब आपका आदेश आता है कि कोटा पूरा करो, इतने टन खरीदना है, तो वो दलाल कोटा पूरा करते हैं। आप ये कहोगे जोत भाई
जो भाई गरीब किसान है उधार पहले ले गया अपनी बेटी की शादी में सब में, तो वो तो ज्योति भाई पहले से अड़तिया को दे देता है और रुपया निकाल के सीधे अड़तिया के पास पहुंच जाता है। इसलिए हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि कम से कम खरीद के समय किसानों की डायरेक्ट खरीद होती रहे तो कोई दिक्कत नहीं। हर घर जल मिशन आपका जो था, ठीक है, आप घर घर टोटी पहुंचा रहे, लेकिन जो पूरे गांव की गलियां थी वो तोड़ दी। आज तक पूरी विधानसभा में हर सदस्य चिल्लाया, चाहे इधर का हो चाहे उधर का, लेकिन वो गली नहीं बनवाई गई। अध्यक्ष जी, इतनी रास्ता खराब पड़ी है गांव में, जब पानी गिरता है तो आदमी निकल नहीं पाते हैं, ये स्थिति कर दी है लोगों की। और इसके बाद गौवंश संरक्षण में ये इसमें बहुत रुपया लगाया गया, लेकिन गौवंश संरक्षण जो है वो गौवध संरक्षण हो गया। अध्यक्ष जी, किसी से चुपचाप पता करवा लो, इतनी मरियल गायें हैं और एक हमारे यहाँ कुछ गाय ऐसे मरती हैं, मशीन मंगाते हैं वहीं दबा दी जाती हैं। बुरा मत मानना, सत्यता है ये। और मेरे यहाँ एक, मेरी विधानसभा में सांपर है, तो वहाँ एक जो गौशाला चलाते हैं उन पर उस समय 250 गाय थी। आज के 20 साल पहले जितनी गाय पकड़ी जाती है, जितने ट्रक पकड़े जाते, वो सब उन्हीं के यहाँ भेज दिए जाते हैं। और तब से लेके अब तक लगातार 250 की 250 ही है। वो गाय कहाँ जाती है? थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू माननीय विधायक जी। रात में ट्रक से लद के धन्यवाद, जाती हैं, बहुत अच्छी या मर जाती हैं, कम से कम प्रदीप उनकी यादव जांच जी, कर ले। ऋषि त्रिपाठी हैं? अरे अध्यक्ष जी, मैंने देख लिया लास्ट में, जो माननीय हमारे शिवपाल सिंह जी से माननीय से हम अपने को जोड़ते हुए अपनी बात वो है ही नहीं, जोड़ो का। अध्यक्ष जी, आपके आदेश का पालन करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। जय समाजवाद, जय बाबा। श्री ऋषि त्रिपाठी